एवरीवन, वेलकम टू सीआर गुरुकुल। मेरा नाम है सिमरन। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनोवस इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च के डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर धीरेन्द्र तायल। डॉक्टर तायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। आपका जो इंस्टीट्यूट है एनोवस इंस्टीट्यूट, ये कब से है और कब आपने स्टार्ट किया, कब से आपको ये आइडिया आया? एनोवस 13 साल पुराना इंस्टीट्यूट। तो एनोवस हमने 2009 में स्टार्ट किया था। और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप आज लोगों को क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, फार्माकोविजिलेंस के बारे में, सारी फील्ड के बारे में नॉलेज है, कम से कम कुछ कुछ पता है। लेकिन 2009 में किसी को नहीं पता था कि क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है। फार्माकोविजिलेंस तो भूल ही जाओ, बिल्कुल नहीं आइडिया था। बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन हमारी अपनी जो रिसर्च थी उसने बताया कि इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च का, फार्माकोविजिलेंस की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्योर लाइफ साइंसेस हैं या पैरामेडिकल हैं या मेडिकल हैं, उनको आगे कोई बहुत अच्छे स्कोप नहीं मिल रहे हैं। सो दीज टू इंफॉर्मेशन टुगेदर दे प्रॉम्प्टेड अस कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें जहां पे हम लोगों को क्लिनिकल रिसर्च की, फार्माकोविजिलेंस की नॉलेज दें। So that is where एनोवस started. Okay, wonderful. So एनोवस जब स्टार्ट हुआ था तो ये चंडीगढ़ से ही स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल, चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ था। तो इसकी और भी ब्रांचेस हैं इंडिया में? इंडिया में इसकी और कोई ब्रांचेस नहीं है। हम बड़े फोकस्ड इसको लेकर के चले हैं कि इसको अच्छे से डेवलप किया जाए। लेकिन अब हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज हैं, जो लोग एनोवस की अवेयरनेस बढ़ गई है, एनोवस की रेपुटेशन को देखते हुए, और सिर्फ इंडिया में नहीं, कुछ और कंट्रीज में भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे। ओके सर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर उन्हें क्लिनिकल रिसर्च में एडमिशन लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं? अगर आपके एनोवस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए? सिमरन, बड़ा अच्छा सवाल है। और पहला, एलिजिबिलिटी इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंसेस। ओके, सो एनीबडी हु हैज ग्रेजुएटेड इन लाइफ साइंसेस, व्हिच कुड बी फ्रॉम अ सिंपल बीएससी मेडिकल एंड राइट अप टू एमबीबीएस। तो उसमें बी फार्मा, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, बीडीएस के बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो सारे, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ देम आर कवर्ड। नाउ व्हाई आई सेड कि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। एक 6 महीने का डिप्लोमा है, एक 1 साल का एडवांस डिप्लोमा है और 2 साल की एमएससी। इन तीनों में फर्क क्या है बेसिकली? उस पे भी मैं आता हूँ। उस पे भी मैं आता हूँ। पहले एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं। तो जो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा है, हमने देखा कि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो सकती है। विच मीन्स व्हाट? विच मीन नॉर्मली क्या हो रहा है कि बहुत मेहनत लाइफ साइंसेस वाला स्टूडेंट जो है वो करता है। yes. चाहे वो बी फार्मा है, बीडीएस है, जो भी है। लाइफ साइंसेस शायद सारी फील्ड्स में से सबसे डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव। लेकिन उसके बाद में जो रिटर्न ऑन दैट लेबर है, वो रिटर्न ऑन दैट लेबर नहीं मिलती। कि स्टार्टिंग सैलरीज जो हैं वो बहुत लो हैं। जो आपके व्यूअर्स हैं जो लाइफ साइंसेस से हैं, उन्हें पता है, मैं वो नंबर्स नहीं लूंगा, लेकिन हमें पता है कि वो बहुत लो है। विच मीन्स कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट करता हूं, मेरे लिए एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे सिर्फ इतना मिला। सो वी वांटेड कि स्टूडेंट्स को वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। जैसे ही वो ग्रेजुएट करे, उसके पास एक अच्छी पेइंग जॉब हो। सो हमने एलिजिबिलिटी में जो डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा है, उसमें हमने एलिजिबिलिटी में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या इंटर्न्स को भी कवर किया है। सो विच मीन्स कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है, या लेट अस से बी फार्मा आप कर रहे हो, तो बी फार्मा के आप फाइनल ईयर में जब एडमिशन लेते हो तो पैरेलली आप 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले लो। तो जब आप ग्रेजुएट करोगे, जब आपकी बी फार्मा या बीएससी या कोई जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होगा, तो आपके पास एक एडिशनल एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस होगा।
जिससे आपको दो एडवांटेजेस मिलेंगी। एक एडवांटेज आपको ये मिलेगी कि अगर आप अपनी फील्ड में भी रहते हैं तो भी जो कंपनीज प्लेसमेंट करेंगी वो ऑब्वियस है कि आपको सिलेक्ट करेंगी, बिकॉज आप अपने पीयर से या आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपके पास कुछ एडिशनल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की आपने आउट ऑफ द बॉक्स तो है, लेकिन आपके पास कुछ एडिशनल है। तो अगर आप अपनी ही फील्ड में रहते हो तो उसमें भी आपको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा, आपके लिए पूरा का पूरा क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस का होराइजन जो है वो आपके लिए ओपन हो जाए। सो वो एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 इयर्स और मोर जो एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है वो आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। सो दैट इज ऑन द एलिजिबिलिटी फ्रंट। ओके, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट वी सर्टेनली गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स एंड इवैल्यूएट, if found suitable then we enroll you. Okay. सर, एडवांस डिप्लोमा एंड डिग्री में सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं? सब्जेक्ट्स में फर्क रहता है, ड्यूरेशन में क्या फर्क रहता है, आप बता सकते हैं? हाँ, ये अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। नॉर्मली जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम ऐसे चलते हैं कि अगर मेरे पास 4 सेमेस्टर्स हैं, लेट अस से एमएससी है, तो मैं ये बोलूंगा कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये पढ़ लो, सेकंड में ये पढ़ लो, थर्ड में ये पढ़ लो, फिर फोर्थ में ये पढ़ लो, राइट जी। सो अनलेस कि आपके चारों सेमेस्टर कंप्लीट होंगे, वो सब मिलकर ही एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एब्सोल्युटली। बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव, जो अमेरिकन सिस्टम था उस समय का, कि वी हैव मेड इट मॉड्यूलर, विच मीन्स आप हर सेमेस्टर में द सब्जेक्ट्स आर कॉमन, ओके, द डेप्थ इज इंक्रीजिंग, ओके, सो विच मीन्स अगर आप 6 मंथ डिप्लोमा करते हो जी, तो उसमें भी आप क्लिनिकल रिसर्च ऑफ कोर्स पढ़ोगे, आप फार्माकोलॉजी, मेडिसिन ये भी पढ़ोगे, मैनेजमेंट, आईटी भी पढ़ोगे, सो बायोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ोगे, ये आगे तक भी चलेगा, लेकिन उसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, विच मीन्स लेट अस से आपने 6 मंथ का डिप्लोमा किया तो भी आप इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हो। ओके, सो इट इज नॉट दैट कि कुछ ऐसा है जो आपको पता ही नहीं तो आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हो। यही इनसिक्योरिटी रहती है। अगर कोई पर्सन डिप्लोमा करता है तो उसे लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ डिप्लोमा किया है, मुझे क्या पता होगा, ये वाली इनसिक्योरिटी। लेट अस से मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट अस से कि मैं बी फार्मा कर रहा हूं और फर्स्ट ईयर ऑफ बी फार्मा करने के बाद में मैं छोड़ देता हूं, तो मैं फार्मा इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में पढ़ना था, उसके बिना आई एम नॉट सुटेबल फॉर द फार्मा इंडस्ट्री। लेकिन यहां ऐसा नहीं, वी मेड इट मॉड्यूलर, और मॉड्यूलर भी हमने इस तरह से बनाया है कि जैसे आपने 6 मंथ डिप्लोमा किया लेटर से, राइट, उसके बाद में आपको ये लगा कि नहीं मेरे को एमएससी करनी चाहिए थी, तो यू विल गेट लेटरल एंट्री इनटू सेकंड सेमेस्टर ऑफ एमएससी और इनटू सेकंड सेमेस्टर ऑफ एडवांस डिप्लोमा। Okay, so students can upgrade their courses. Like they have adopted for diploma and then they thought कि okay this is very interesting and I should upgrade my subject. So कर सकते हैं उसको upgrade. Okay. और इसका खास कारण ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि मैंने बी फार्मा की जी, तो आई कमिटेड 4 years टू दैट स्टडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एंड पे मेरे को रिटर्न जो है वो अप्रोप्रिएट और कमेंसरेट रिटर्न नहीं मिली। Now I am a little scared about committing myself to a long-term course. I feel कि ये ना हो कि मैं 2 साल के लिए अपने आप को कमिट कर दूं और फिर मुझे लगे यार 2 साल 4 साल पहले अब 2 साल और, तो I want to play safe. तो मैंने 6 महीने का कोर्स किया, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ 6 महीने का मैंने कोर्स किया है, दिस इज अ गुड कोर्स, मेरे को स्कोप का भी पता लग गया, आई अंडरस्टूड आई कैन मूव फॉरवर्ड, और आई कैन गो टेक अप अ जॉब, or I can go take up a job, come back 1 year later and complete an MSc if I feel like it. Okay. So that flexibility is there. Okay. So जो आप कंटेंट की बात कर रही थी, कंटेंट ये है कि you go deeper into the subject. Okay. Let us say we're talking about clinical research. तो clinical research में first semester में we will talk about national regulatory bodies. Okay. Okay. In the second semester and third semester we will talk about international regulatory bodies. Okay. So
ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो यू हैव नो क्लू, यू नो अबाउट द नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, you are still suitable for the industry. That is the idea. Okay. So the total subjects are like there is clinical research, pharmacovigilance, and the other one you said biostatistics. Clinical research and pharmacovigilance is obviously one subject. Yeah. Then there is medicine, Yeah. pharmacology, Okay. biostatistics, Okay. IT and management. Okay. So IT is important for a clinical research student. IT is now important to survive in this world. Absolutely. Yes, Right. exactly. लेकिन हो क्या रहा है, अभी की जो जनरेशन है जो अभी ग्रेजुएट कर रही है, दे आर अ लिटिल अनफॉर्चुनेट आई वुड से कि इनको स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाए गए. Yes. अगर आप स्कूल के बच्चे से आज बात करते हो तो उसको पूछो कि भाई तेरे को MS ऑफिस आता है, वो कहता है MS ऑफिस छोड़ो, मेरे को उससे बहुत कुछ और आता है. लेकिन आज अगर आप जो लाइफ साइंसेस का ग्रेजुएट है उसको पूछो कि आपको एक्सेल आती है, तो वो बोलेगा मेरे को एक्सेल नहीं आती है, लार्जली नहीं आती.